Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to discuss intercepts of a line on the axis and what is the interceptor form of a line. This is our third video which is related with the chapter 10, the straight lines. If you still did not watch the part 1 and part 2 of this chapter, then go to the description box, check the link of these two previous videos and must like this and share it with your friends. Now we are going to with the first topic, intercept of a line on the axis. सबसे पहले एक्सिस हमें पता है हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होती है. यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, वाई एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होती है. अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज ये ली, मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है. यहाँ पे जो इसको बी वाई एक्सिस पे कट कर रहा है उसको मैंने बी पॉइंट ले लिया, जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है उसको मैंने ए पॉइंट ले लिया, ठीक है. तो आपने देखना है कि एक्स एक्सिस का कितना पार्ट इस लाइन ने कवर किया है. जैसे ही सिर्फ इतना पार्ट, बिकॉज इस लाइन ने एक्स एक्सिस का इतना पार्ट कवर किया ना, तो इसको हम लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट. ओ ए को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट. और देखना है जो इस लाइन ने वाई एक्सिस का कितना पार्ट कवर किया है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट. बिकॉज ये वाई एक्सिस का है, ये एक्स एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो आप क्या लिख सकते हो, जो आपका ओ ए है वो है एक्स इंटरसेप्ट, जो आपका ओ बी है वो आपका क्या है, वाई इंटरसेप्ट. तो यही सेम मैंने यहाँ पे आपको क्या है वर्डिंग में लिखा है. इफ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे यही ले है, कट्स करती है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे, देन ओ ए एंड ओ बी को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. जैसे ओ ए को मैं क्या बोलूंगी, ये कौन सी है, एक्स इंटरसेप्ट है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे लाई कर लिया है. और वो भी कौन सी इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, जो कि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रही है. अब आती है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट मतलब जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. सबसे पहले हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब अगर मैं इस एक्स एक्सिस पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ, सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लीजिए, ठीक है ना. तो आप इसकी कैसे इक्वेशन लिखोगे, जैसे ये मेरी लाइन है, ठीक है ना. अब मेरे को पता है कि यहाँ पे ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0, बी पॉइंट. मतलब y इज इक्वल्स टू बी हो गया ये मेरा पॉइंट. तो ये हो गया कि जो आपकी इक्वेशन लाइन की पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, क्योंकि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी ना आपकी, या तो एक्स वाई एक साथ में होगी या फिर एक्स या वाई में होगी. तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस क्या होगी, जैसे मैं आपको बोल दूं, आपने क्या करना है, 3 यूनिट डिस्टेंस लेना है, किससे, फ्रॉम एक्स एक्सिस से. मतलब एक्स एक्सिस से मैंने 3 यूनिट का डिस्टेंस लेना है. 3 मतलब आप 3 तक देखोगे, जैसे 1 2 3, मतलब ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये कौन सी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3. कभी भी आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दे या बोल दे एक्स एक्सिस से इतने यूनिट डिस्टेंस लेना है. डिस्टेंस मतलब आप उतने का गैप ले लोगे. जैसे सपोज को यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 2 लिया है, 3, तो ये लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 3 लाइन हो जाएगी, ठीक है. मतलब जहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, b, मतलब ये b है. तो आप क्या लिखोगे, कोई भी अगर मैं लेट ए बी, कोई भी अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, किसके पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना. तो वो कितने डिस्टेंस का होगा वो आपको गिवन होगा. जैसे मैंने b लिया है, फ्रॉम इट, देन उसकी इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू b. आपको डिस्टेंस गिवन होगा, कितने यूनिट डिस्टेंस लेना है, बस देखना है
इसकी पैरेलल भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस से इतने यूनिट डिस्टेंस बोला, जैसे 3 यूनिट बोला था, तो y इक्वल्स टू 3 लिख दोगे। ठीक है। सपोज -3 बोला होता, जैसे आपको बोल सकते हैं बिलो, बिलो मतलब नीचे लेना है, नीचे आपको पता है नेगेटिव में नंबर होते हैं, तो y इक्वल्स टू -3 ले लोगे आप। नाउ सेकंड क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब मेरे को पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी होगी। सपोज ये मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये ले ली कोई लाइन। अब मेरे को पता है जो ये लाइन है इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर किया है, कोई ना कोई पॉइंट तो पक्का होगा ना। सपोज करो मैंने ए ले लिया, मतलब ये जो पॉइंट है a,0 है, मतलब इसकी जो ये वाली लेंथ है वो a है। ठीक है ना। तो मतलब इस इक्वेशन की लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू ए। क्यों, यहाँ पे फिक्स हो गया, जो मेरा x है वो क्या है, a है। ए कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिस्टेंस होगा। क्या आपने y एक्सिस से कितना डिस्टेंस लेना है, अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस बोला हो तो x एक्सिस डिस्टेंस ऊपर या नीचे लेना है वो आपको पता होगा। अगर डायरेक्ट यूनिट्स बोला है तो 3 ले लोगे, मतलब कुछ भी ले लोगे। बिलो बोला है तो नेगेटिव में ले लोगे। अगर बोला हो पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y से डिस्टेंस लेना है। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लाइन लिख रही हूँ, लेट ए बी। अगर कोई मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, जो आपको क्या कह सकते हैं, एट ए डिस्टेंस। वो डिस्टेंस आपको मेंशन होगा कितना है। मैंने सपोज करो यहाँ से a लिया है, फ्रॉम इट, इट मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, मैंने कितना डिस्टेंस लिया a, तो ये पॉइंट क्या हो गया a,0, तो मतलब a यहाँ पे x है तो x इक्वल्स टू a इसकी लाइन होगी। देन हम क्या बोलेंगे, जो इसकी इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू a आ जाएगी। अब आप इस तरह से क्वेश्चन को समझो। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। हमें लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट क्या बोला हुआ, एक्स एक्सिस, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ रफ में ही। ठीक है। क्या बोला है पहले, एक्स एक्सिस। आपको पता है ये पूरी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। इस पूरी लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। आपको पता है आप इस पे कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज यहाँ पे मैंने लिए 1,0, यहाँ पे लोगी 2,0, तो उसका जो पिछला कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, एक्स एक्सिस की, वो क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस। अब आप y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हो तो कैसे लेते हो, जैसे मेरा आपने 3 लेना है तो आप लिखते हो 0,3। y एक्सिस अगर आप कोई भी पॉइंटर लेते हो तो वो जो पेयर आता है उसका पहला x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, 0। तो मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू 0। तो आपने ये याद रखना है, कभी आपको पूछ लेना x एक्सिस पे कौन सी लाइन होती है तो बोलोगे y इक्वल्स टू 0। y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0। अब थर्ड देखो क्या बोला है, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने लाइन ड्रॉ करनी है। कितने डिस्टेंस की, 3 यूनिट्स बिलो, मतलब नीचे लेनी है। पहले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, उन्होंने बोला बिलो तो मतलब नीचे आएगी। ठीक है। कितने यूनिट्स बोले, 3 यूनिट्स, मतलब ये कितना होगा, -3। ये डिस्टेंस कितना है मेरा, -3। तो मैंने बताया हुआ है अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो ऑलवेज y की इक्वेशन आती है। तो y इक्वल्स टू कितना जाएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। याद रखिए कभी भी जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलना ड्रॉ कर लो, 3 यूनिट्स बिलो बोला है ना तो नीचे को -3 आ जाएगा। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, y का पॉइंट है, तो y इक्वल्स टू -3। सिमिलरली अगली इक्वेशन में क्या बोला हुआ है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपने y एक्सिस में लेना है कितने डिस्टेंस का, 5 यूनिट्स का। कौन से, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये मेरी कौन सी है, y एक्सिस, इसके आपने कौन से लेना, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इस पे 5 यूनिट्स लेने हैं। सपोज करो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव आता है तो मतलब आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है। हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है, -5, तो ये कौन सी लाइन है, यहाँ पे x पॉइंट है
तो x इज इक्वल्स टू -5। हमने अभी बताया था कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ जाए कौन सी फॉर्म में आती है, x इज इक्वल्स टू। तो x इज इक्वल्स टू पॉइंट देखना है, लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव में लिख दोगे, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। साफ चलो इसमें एक स्लोप यूज हो रही है कि इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में बताया था ना, एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट। तो अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है जिसमें आपको दो चीजें गिवन है, एक तो स्लोप और एक इंटरसेप्ट सी, किस पे, वाई एक्सिस पे। मतलब एक स्लोप गिवन हो और एक वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब आपको एम सी दोनों की वैल्यू गिवन होगी तब आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ऐसी इक्वेशन बना देनी है। इसे हम एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। नाउ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सबसे पहले हमने जो भी सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो की उसमें आपने स्लोप से फाइंड करना सीखा है। अब उस स्लोप की हेल्प से आपको मैंने बता दिया जब जे गिवन हो, जैसे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप कैसे निकालनी है। ठीक है ना, जैसे आपको एंगल गिवन है तो स्लोप एम इज इक्वल टू tan थीटा होता है। स्लोप फाइंड करनी आ गई। अब इनकी हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखनी है। ये फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है। जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द स्लोप ऑफ -1। मतलब स्लोप हमारे पास कितनी है, -1। हम लिख लेते हैं m की वैल्यू -1 है। फिर कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स। मतलब इंटरसेप्ट में 4 यूनिट्स गिवन है, बट अभी लिखना नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं आगे। ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मैंने बोला है आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगी। मतलब अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी गिवन है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स, बट कितना, -4। बस आप क्या लिख दोगे, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला लिख दो पहले क्या आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। तो इसको सोल्व करेगी, ये आ जाएगा। फिर पूरी इक्वेशन को ना एक साइड पे रख दो, जैसे इस साइड आके x प्लस का, y तो प्लस ये 4। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्योंकि आपकी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन एक साइड, एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट। ओनली एक्स में भी आ सकता है, ओनली वाई में भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है। बस जहाँ पे एक्स वाई की डिग्री 1 1 हो उसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। तो जब भी आपको स्लोप या एक वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन हो, देखना है कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके हिसाब से आपका सी का साइन चेंज हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दीजिए, इससे आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √2। हमें पता है एंगल मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है वो क्या होती है, स्लोप। मतलब ये आपको tan थीटा गिवन है, मतलब m इज इक्वल्स टू tan थीटा। हमें ये एंगल गिवन है, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है tan इनवर्स √2। क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो क्या है, एक्स एक्स साथ ये एंगल बना रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, m इज इक्वल्स टू tan, थीटा की वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स √2। tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। आगे क्या बोला हुआ है, कट ऑफ एन इंटरसेप्ट इतना विद द वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, -3/√2। तो ये हमारी c की वैल्यू है। c की वैल्यू कितनी है, -3/√2। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज √2, c की वैल्यू -3/√2। अब ले लेंगे हम एलसीएम, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 को √2 के साथ करोगे 2x - 3, √2 को उधर ले जाओ तो √2y इज इक्वल्स टू 2x - 3। फिर पूरी इक्वेशन को एक साइड कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x है, इसको मैं उधर ले जाऊंगी -√2y, ये तो इधर ही है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। बस आपने ये पहचान करनी है कि आपको स्लोप किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट किस फॉर्म में गिवन है। कई बार तो आपको डायरेक्ट दे देंगे, कई बार एंगल के फॉर्म में दे देंगे। तो कुछ नहीं करना, वो थीटा को इसको पुट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। c तो डायरेक्ट इंटरसेप्ट ही होता है, वहां से आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन। मतलब अगर आपकी लाइन की इक्वेशन करनी है, आपको दो चीजें गिवन है, एक पॉइंट, दूसरा स्लोप। तब क्या होगी, याद रखना है एक स्लोप इंटरसेप्ट है जब आपको इंटरसेप्ट स्लोप दो गिवन हो।
एक है पॉइंट स्लोप, मतलब एक पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो क्या इक्वेशन बनती है? द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट गिवन x1 y1 कुछ भी हो सकता है, एंड हैज अ स्लोप, एक स्लोप गिवन होगी, देन आपकी इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट है? 2 माइनस 3 एंड इंक्लाइंड एट एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक तो हमारे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है, मैंने लेट कर लिया, जो पॉइंट है ए है, एंड एंगल कौन सा गिवन है? थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। स्लोप क्या होता है? एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा, मतलब एम इज इक्वल्स टू टेन 135 डिग्री। ये तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है। इसे हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस ये चेंज हो जाएगा कोट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है, तो 45 डिग्री, तो एम की वैल्यू -1 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बना दो। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक पॉइंट एक स्लोप है, यहाँ पे पुट कर दो y माइनस y1। अब देखिए y1 कितना है? -3, x1 कितना है? 2। y1 की जगह -3, पॉइंट को ध्यान से पुट करना, m की वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू 2 है। अगर पॉइंट गलत पुट कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। y प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, पूरी इक्वेशन के एक साइड ले आओ, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई, ये हमारी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। tan थीटा मतलब स्लोप, बार बार भूल मत जाना, बिकॉज m इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू 1/2, मतलब m हमें 1/2 गिवन है। थीटा बिकॉज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है, लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? tan थीटा, मतलब स्लोप। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है? जो एक्स इंटरसेप्ट है हमारी इक्वल टू 4 है। एक्स इंटरसेप्ट नहीं समझा तो आप ड्रॉ करके देख लीजिए। एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 मतलब एक्स इंटरसेप्ट में बताया हुआ है कहाँ होती है? जब लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है। कहाँ पे कट कर रही है? 4, मतलब ये रहा। तो आप इसे क्या लिखोगे? मतलब पूरी लाइन की लेंथ 4 है, बट पॉइंट क्या होता है? 4,0, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट बोला है तो एक्स एक्सिस पे होगा। देखो हमारा क्या है? जो लाइन है वो पास थ्रू कर रही है, किससे पासिंग हो रही है? इस पॉइंट से, एंड स्लोप कितनी है? 1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देते हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट एक स्लोप है, यही पॉइंट स्लोप फॉर्मूला थी। इसमें पॉइंट पुट कर दिया, x1 मेरा 4 है, y1 मेरा 0 है, इसमें पुट कर दो, m की वैल्यू 1/2 है, 2 को 2 ले जाएंगे 2y, पूरी इक्वेशन के एक साइड पर रख के आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? y इंटरसेप्ट इक्वल टू -3/2। अब ये -3/2 कहाँ पे होगा? इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो -1.5 होगा, मतलब यहीं कहीं होगा, बिकॉज माइनस है, ठीक है ना। मतलब ये वाली बोला हुआ है इंटरसेप्ट। इस पॉइंट को आप कैसे लिखते हो? 0, -3/2, बिकॉज ये y एक्सिस पे पॉइंट है, जो y इंटरसेप्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? जो हमारी लाइन है वो किससे पास थ्रू कर रही है? y इंटरसेप्ट के, मतलब 0, -3/2, m की वैल्यू 1/2 है। अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है ना, तो इसका बस एक ही लॉजिक है। क्या है? x इंटरसेप्ट बोला है, मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो 4,0। y इंटरसेप्ट बोला है, मतलब y की वैल्यू -3/2 है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिख दोगे। अब इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है? ये वाला फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दी। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2y प्लस 3 x/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x। पूरी इक्वेशन को एक साइड पे रख दो, ये आ गई इक्वेशन। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। सपोज यहाँ पे मैंने 2, 3 कोई पॉइंट ले लिया, इसमें से 2 लाइन पास कर रही हैं, मतलब वो 2 लाइन जब पास करती इस पॉइंट से, दोनों क्या होती हैं? इस पॉइंट पे कट करती हैं। जैसे मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ कर ली, लिखा ना 2 लाइंस है जो इस पॉइंट से पास कर रही हैं और इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को किस डिग्री पर? 60 डिग्री का, मतलब इन दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल बन रहा है।
इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, दोनों में से एक का स्लोप पता है। सपोज करो मेरे को इस लाइन का स्लोप पता है, कितना है 2। अब मैंने किसकी इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की, बिकॉज जे एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को पता है कभी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो मैंने लेट कर लिया, मेरे को एक स्लोप गिवन है ना, लेट m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल्स टू 2 और m2 क्या है मेरी, स्लोप ऑफ अदर लाइन जो दूसरी लाइन की हमें पता नहीं। और हमें थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। मैंने क्या किया, m1 मेरे को गिवन था 2, m2 को मैंने m लेट कर लिया। अब tan 60 डिग्री क्या बन जाएगा, m माइनस 2 1 प्लस 2m। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो मॉड m माइनस 2 1 प्लस 2m, मोड हटा के क्या लग जाता है, प्लस माइनस √3 m माइनस 2 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पहले 1 के साथ करेंगे फिर 2 के साथ करेंगे। m वाली इक्वेशन एक साइड, बाकी नंबर एक साइड, दोनों में से m कॉमन निकाल लिया। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू क्या है हमारी, -2 प्लस माइनस √3, फिर आ जाएगी प्लस माइनस 2√3 माइनस 1। अब ऊपर नीचे से हम माइनस क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे माइनस निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब माइनस कॉमन निकालोगे -2 तो प्लस का हो जाएगा। बट ये देखो अगर प्लस √3 से माइनस बाहर निकालोगे तो -√3 बन जाएगा। अगर -√3 से माइनस बाहर निकालोगे वो प्लस का बन जाएगा। मतलब कुछ भी करो तो ये प्लस माइनस का ही रहेगा। सिमिलरली प्लस माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का। अगर हम m की वैल्यू क्या ले लें, पहले 2 के साथ प्लस √3, फिर 2 के साथ -√3। सिमिलरली नीचे एक बार इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखना, जब मैं प्लस माइनस √3 को उधर ले जाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा माइनस का, माइनस वाला बन जाएगा प्लस का। सिमिलरली यहाँ पे आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे क्या जाएगा, 2 के साथ अगर हम -√3 लेंगे, 2 के साथ अगर हम, क्योंकि पहले माइनस का साइन है ना, 2 के साथ अगर मैं -√3 लूंगी तो इसके साथ पहला साइन कौन सा है, प्लस का। अगर 2 के साथ मैं नीचे वाला प्लस का साइन लेती हूँ तो इसके नीचे कौन सा साइन है, माइनस का। मतलब याद रखना, अगर आप इसका ऊपर वाला साइन खो रहे हो तो नीचे भी इसका ऊपर वाला साइन लेना है। ऊपर वाले माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया, इसके ऊपर में प्लस है तो प्लस ले लिया। अब इसके नीचे वाले में कौन सा साइन है, प्लस का, इसके नीचे वाले कौन सा साइन है, माइनस का। तो मेरे पास 2 स्लोप्स आ गई, 2 स्लोप से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। पॉइंट हमारा 2 3 था, तो एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो, ये इक्वेशन बनाते हैं। तो y माइनस y1 y1 3 है, x माइनस x1 2 है। पहले हम ये स्लोप पुट कर देंगे, फिर पॉइंट सेम रहेगा, स्लोप पुट कर देंगे। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या निकली, अदर लाइन, वो हमारे पास 2 आ गई। बस ये आपने याद रखना है कंसेप्ट, मोड हटा के प्लस माइनस लगाना है। फिर जब प्लस माइनस को दूसरी साइड लेके जाओगे तो साइन चेंज होगा, प्लस बन जाएगा माइनस का, माइनस बन जाएगा प्लस का। उसके बाद तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखना है कौन सा कंसेप्ट किसमें यूज हो रहा है, किसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज हो रही है, किसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज हो रही है। उसे अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर, पैरेलल, स्लोप, ये आपने सभी कंसेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब के लिए बाय।